तो देखिए इस तरीके से फिर आगे आइए आप। अगला सवाल है 11वां। ये 11वें सवाल में कह रहा है कि 14.9 ग्राम KCl। 11वां सवाल, KCl की मात्रा यानी स्मॉल w इज इक्वल टू 14.9 ग्राम 500 ml जल में घुला गया। तो जल का आयतन V बराबर है 500 ml। तो इस विलयन की मोलरता क्या ज्ञात करनी है? मोलरता, कैपिटल M। बिल्कुल आप इसी तरीके से निकालेंगे जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल V। यहाँ पर m डैश जो KCl का है वो आप निकाल लेंगे। KCl का अणुभार m डैश होगा, K परमाणु भार 39 होता है और ये 35.5 होता है। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 74.5। तो KCl का m डैश बराबर 74.5। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। तो ये m डैश बराबर 1000 इंटू स्मॉल w 14.9 है, m डैश 74.5 है और v कितना है? 500 ml। 500 से इसको काट दीजिए, 2 बार कट गया तो ये आ जाएगा 14.2 गुणा 14.9 अपॉन 74.5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। दोनों की गुणा होके 14 दूनी 28 और 9 दूनी 18, तो 29.8 आएगा और ये आ जाएगा 74.5। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 29.8 में गुणा भाग करना है कितने का? 74.5 का। तो ये थोड़ा टाइम बच जाएगा, आप सीधे कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपको समझाने के 0.4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.4। तो क्या निकाला है? मोलरता, कैपिटल M। इस तरीके से आप सीधे निकाल लीजिए, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, इसका भाग करेंगे आप, इतना आ जाएगा। तो इससे आगे फिर 12वां सवाल देखिए। 12वें सवाल में कह रहा है 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन मिलाया गया। देखिए 12वां ये है 500 ml जलीय विलयन में, यानी जल का आयतन V बराबर 500 ml और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा यानी विलय हुआ स्मॉल w कितना है? 1.4 ग्राम, 1.4 ग्राम। इस विलयन की मोलरता, तो मोलरता कैपिटल M आपने क्या करनी है? नाइट्रोजन का अणुभार m डैश बराबर हो जाएगा 28। निकाल लेंगे जैसा इस तरीके से मैंने समझाया था आपको। तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर आधारित है। इसमें सीधी वैल्यू रख दीजिए, 1000 गुणा स्मॉल w कितना है? 1.4, m डैश कितना है? 28 और विलयन का आयतन कितना है? 500। से इसको काट दीजिए 2 बार और ये हो गया 2 गुणा 1.4 बटे 28। ये दोनों 2.8 बटे 28। इससे ये 10 बार कट गया, यानी 1 बटे 10 यानी 0.1 m। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये 12वां सवाल हो गया। अब आप 13वें सवाल को देखिए। 13वें सवाल में ये पूछ रहा है
13वें सवाल में आप देखिए, यूरिया अणुभार 60 के 0.25 मोलर विलयन का। ये 13वें सवाल में यूरिया की मोलरता बराबर दे रखी है 0.25 m और यूरिया का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट m डैश दे रखा है 60 का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए आयतन V कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर जरूरत ml में पड़े तो 1 लीटर में कितने ml? 1000 ml नॉट कंपेयर में। तो वो कह रहा है विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा, यानी यूरिया की मात्रा स्मॉल w ये निकलवा रहा है। देखिए इसके लिए मैं आपको वो ही फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला ऐसे था, कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू v है। अब ये w क्या है? विलय की मात्रा। ये जो फॉर्मूला होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो स्मॉल w बराबर हो जाएगा m इंटू एम डैश इंटू v अपॉन 1000। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब इस फॉर्मूले में ये रख दीजिए स्मॉल w याद करने के लिए। m कितना है? मोलरता 0.25 इंटू एम डैश अणुभार यूरिया का 60, v वॉल्यूम कितना है? 1000 अपॉन 1000। ऊपर वॉल्यूम 1000 है, ठीक है बिल्कुल। तो ये 1000 से 1000 को काट दीजिए। अब ये बच गया स्मॉल w बराबर हो गया 0.25 इंटू 60 अपॉन 1। तो ये आपका आ जाएगा, इसमें इसकी गुणा करी 15 ग्राम आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए। एक बार फिर देख लीजिए, यूरिया की मोलरता दे रखी है 0.25 m, यूरिया का अणुभार दे रखा है कितना है? m डैश 60 है। जल का आयतन दे रखा है कितना? 1 लीटर यानी 1000 ml। यूरिया की मात्रा स्मॉल w वो पूछ रहा है, तो सीधे फॉर्मूला उसी सूत्र से है, स्मॉल w बराबर m इंटू एम डैश इंटू वी अपॉन 1000। वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। अब आइए आप 14वां सवाल। तो देखिए थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा वो लगेगा, वीडियो भी बड़ी ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को मेन चीज़ें बता रहा हूँ। 14वें सवाल में ये कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m विलयन बनाने के लिए H2SO4 की मोलरता दे रखी है। मोलरता कैपिटल M बराबर 0.2 m बनाने के लिए 250 ml जल, यानी जल का आयतन V बराबर है 200 ml। जल में कितने ग्राम घुलने होंगे? यूरिया की मात्रा पूछ रहा है, इसकी H2SO4 की मात्रा यानी स्मॉल w कितने होगी? तो देखिए H2SO4 का m डैश अणुभार आपको पहले पता है 98 होता है, नहीं तो निकाल लेंगे जोड़कर। अब वही फॉर्मूला जो ये बिल्कुल मेरा सामने लिखा हुआ है, इसमें इनकी सीधी वैल्यू रख दीजिए। स्मॉल w इज इक्वल टू ये m मोलरता 0.2 इंटू एम डैश 98 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 अपॉन 1000। अब इसको 200 से इस 1000 को 5 टाइम्स कट जाएगा। तो अब ये स्मॉल w इज इक्वल टू 0.2 इंटू 98 अपॉन 5, इन दोनों की गुणा कर दीजिए और 5 का भाग कर दीजिए। तो देखिए 0.2 में गुणा करिए कितने की? 98 की, तो ये 19.6 आ जाएगा और 19.6 में भाग कर दीजिए आप 5 का, तो ये ये आ गया 19.6 में 5 का भाग करेंगे
तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3.92। 3.92 क्या आया? ग्राम। यानी इतने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी इतनी मोलरिटी का विलयन बनाने के लिए। तो इस सीधे फॉर्मूले पर आधारित है, आप इसको देख सकते हैं। अब आप देखिए अगला सवाल, 15वां सवाल, वो कह रहा है निम्न विलयनों की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर निम्न विलयनों की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला है 15वें का फर्स्ट पार्ट, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट है, यानी CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O की मात्रा W बराबर 30 ग्राम और लीटर में आयतन है, आयतन बराबर है 4.3 लीटर। जरूरत पड़ने पर 4300 ml हो जाएगा विलियन में घुला हो तो। अब इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखिए मोलरता का वही फॉर्मूला है, मोलरता M बराबर 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू v। जहां पर ये दो चीजें दे रखी हैं, स्मॉल w दे रखा है और v दे रखा है, m डैश नहीं दे रखा, तो इससे जोड़कर निकाल लेंगे। देखिए CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2, कोबाल्ट 59 होता है, प्लस यहाँ पर इसका होल ट्वाइस हो रहा है तो 14 इसका परमाणु भार होता है नाइट्रोजन का, तो 14 दूनी 28, और ये ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा प्लस 6 गुणा 16 प्लस 18 अणुभार होता है, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 18 छक्के 108। इन सबको आप जोड़ेंगे तो इसका अणुभार निकल आएगा और वो होगा 291। अब आप देख लीजिए इसको कैलकुलेट करके, ये आ जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w मात्रा कितनी है 30, m डैश 291, v कितना है 4300, 4.3 लीटर है तो 4300। अब ऐसा करिए आप कि इसकी एक जीरो यहाँ से और इसकी एक जीरो से, ये ऊपर का हो गया 100 गुणा 3 यानी 300 अपॉन ये 291 इंटू 40। अब आप इसको कैलकुलेट करें। नीचे का जो है 291, 291 को मल्टीप्लाई किया कितने से 43 से, 43 तो ये बराबर हो गया 12503। नीचे का पोर्शन 12513 है 13 और ऊपर का है 300। 12513 का भाग दे दीजिए कितने में 300 में 12513 का भाग, ये आ गया आपका 0.239, 0.239 m, ये आपका आंसर है। इस तरीके से देखिए सीधे फॉर्मूले पर आधारित है, ये हम ज्ञात कर लेंगे। अब आइए इसका सेकंड पार्ट है, ये दूसरा है 15वें का सेकंड नंबर। इस सेकंड में पूछ रहा है, ये कह रहा है 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तनु करने पर। तो देखिए 15वें का सेकंड, इसमें V1 H2SO4 है, ध्यान करना V1 कितना दे रखा है 30 ml और M1 दे रखा है, M1 दे रखा है 0.5 m, ठीक है, और दूसरा V2 दे रखा है, V2 500 ml करें।
तो उसकी मोलरता अर्थात M2 ये ज्ञात करना है। तो देखिए V1 और V2 दे रखे हैं, M1 दे रखा है, M2 पूछ रहा है। तो जैसे आपने एक फॉर्मूला है N1V1 बराबर N2V2, बिल्कुल उसी के तरह से एक दूसरा फॉर्मूला है M1V1 बराबर M2V2। M2 निकालना है तो M2 बराबर हो जाएगा M1V1 अपॉन V2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए सीधा। M1 कितना है 0.5, V1 कितना है, V1 ये रहा 30 ml अपॉन V2 कितना है 500। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। जब आप 5 या 15 तो ये ऊपर का भाग हो जाएगा 15 अपॉन 500। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 15 में भाग दीजिए कितने का 500 का, तो सीधा 0.03 M, ये आपका क्या आ गया M2, उस विलयन की मोलरता है। इस तरीके से आप ये 15वां सवाल निकाल देंगे। अब आप ध्यान करेंगे 16वें सवाल का। 16वां सवाल में कह रहा है एक लवण का अणुभार 60 है। अणुभार कितना है 60 M डैश। एक लवण का अणुभार 60 है। इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। तो इस विलयन की मोललता इस ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये मोललता का है, अब तक किसके चल रहे थे मोललता वाले। तो ये 16वां सवाल मोललता का है। ये पूछ रहा है एक लवण का अणुभार, लवण का अणुभार M डैश बराबर कितना हुआ 60। इस लवण के 9 ग्राम, लवण की मात्रा स्मॉल w कितना है 9 ग्राम को जल में 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया। जल का आयतन 250 ग्राम, तो जल की मात्रा हुई, मात्रा ये हुई W कितनी है 250 ग्राम 250 ग्राम। तो विलयन की मोललता, ध्यान करना ये मोललता है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछता है। तो सीधा सा फॉर्मूला है स्मॉल m का, ये होता है 1000 इंटू स्मॉल w इंटू m डैश इंटू कैपिटल W, जहाँ पर स्मॉल w विलेखी ग्रामों में मात्रा है। विलेखी ग्रामों में मात्रा कितनी है 9 ग्राम, तो 1000 गुणा 9 बटे अणुभार, लवण का अणुभार कितना है 60 इंटू कैपिटल W कितना है 250। अब इसको कर दीजिए, ये 250 से ये 1000 कट गया कितने बार 4 बार, तो ये 9 गुणा 4, 4 गुणा 9 बटे 60 यानी 36 बटे 60। अब 36 में 60 का भाग देकर देख लीजिए जितना आता है उसका आपका आंसर है। 36 में 60 का भाग किया तो ये आ गया 0.6, तो आपका स्मॉल m आ गया 0.6, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से एक बार फिर देख लीजिए, ये चीज़ें दे रखी हैं और मोललता पूछ रहा है। मोललता का सीधा सबसे सरल रास्ता मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और जो फॉर्मूला है वो थोड़े बड़े हैं, ये सबसे आसान है। ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला जरूर लिखना है पहले और सही कैलकुलेशन करके आंसर डिक्लेयर करना है। 17वां सवाल भाई, ये 17वें सवाल में ये कह रहा है 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, अपने आप करना है आपको इस सवाल को। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 250 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 250 ग्राम जल, ये क्या हो गया
विलायकी ग्रामों में मात्रा कैपिटल डब्ल्यू हो गई, और विलय की मात्रा H2SO4 की कितनी होगी स्मॉल डब्ल्यू 4.9। विलय का अणुभार M डैश कितना हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है। तो इन सब वैल्यूओं को रख लीजिए और सीधे अपने आप कर दीजिए। 18वें सवाल पर आइए, वो कह रहा है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, आप फिर देखिए जैसा 17वां है, जैसा 16वां सवाल है, बिल्कुल ही ऐसा ये 18वां सवाल है। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। ये कह रहा है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए एथेनोइक एसिड जो विलय पदार्थ है उसकी मात्रा स्मॉल डब्ल्यू 2.5 ग्राम होगी। एथेनोइक एसिड का जो अणुभार है वो निकाल लेंगे। एसिटिक एसिड को ही एथेनोइक एसिड कहते हैं, CH3COOH। आप दूसरे तरीके से अणुभार निकालने के लिए ऐसे लिख सकते हैं C2H4 और O2। ये 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा 32 और 4 36 और 24 कितना हुआ 60। इस तरीके से 60 उसका अणुभार हो जाएगा। और ये सारी चीजें रख दीजिए किसमें, इसी फॉर्मूले में, अपने आप निकाल लीजिए। 19वें सवाल पर आइए। 19वां सवाल कह रहा है 20% K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपने स्वयं करना है। देखिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं यहाँ पर 20% K2CO3। 20% का मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में K2CO3 के 20 ग्राम घुले हुए हैं। तो विलय की मात्रा K2CO3 विलय हुआ, विलय की मात्रा 20 ग्राम हो जाएगी, ठीक है। और विलायक जो हुआ उसकी मात्रा जल की वो 80 ग्राम हो जाएगी। K2CO3 का अणुभार निकाल लेंगे आप कैसे, ये 39 होता है तो 2 गुणा 39 प्लस C का परमाणु भार 12 प्लस 3 गुणा 16, तो ये हो जाएगा 39 दूनी 78 प्लस 12 प्लस 16 थी 48। ये दोनों 60 हो गए और ये 78। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 60 138 आएगा। उसका अणुभार कितना आया 138 रख देंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में रखेंगे, आपका सवाल निकल जाएगा। अपने आप करना है। सवाल दोबारा सुन लीजिए 19वां। ये कह रहा है 20% K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, अपने आप निकाल लेंगे। अब आइए 20वां सवाल। 20वां सवाल वो कह रहा है 500 ml विलयन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये नॉर्मलता का सवाल है। नॉर्मलता के सवाल में सबसे पहले आपने करना है कि जो जो चीजें दे रखी हैं वो आप नोट कर लीजिए और जो पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि ये पूछ रहा है। और देखिए सूत्र लगाकर, तो ये 20वें सवाल में ये कह रहा है 500 ml विलयन में, यानी विलयन का आयतन V बराबर 500 ml। HCl की मात्रा स्मॉल w कितनी है 18.25 ग्राम घुले हैं तो विलयन की नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी n निकाल। आप देखिए HCl की मात्रा दे रखी है, HCl का अणुभार m डैश ये होता है 36.5। तो सीधे मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में फॉर्मूला बताता हूं, जो एक मैजिक फॉर्मूला माना जाता है, W बराबर NeV या EnV आगे पीछे कर सकते हैं अपॉन 1000। इससे निकाल लीजिए n को अगर आप इधर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन E इंटू। ये एक तरीके से ये मैजिक फॉर्मूला है, आप इसे निकाल लीजिए, जहां पर विलय की मात्रा ग्रामों में, ई तुल्यांकी भार है और V जो है उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर अणु भार भी 36.5 होता है और तुल्यांकी भार E भी
इसका केस HCl का 36.5 ही होता है। तो रखिए इसको, नॉर्मलिटी n बराबर क्या हो जाएगी 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन E इंटू वी। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w, विलेय की ग्रामों में मात्रा कितनी है 18.25। तो लेन की बाहर इक्विवेलेंट वेट कितना है 36.5 इंटू वी, वॉल्यूम कितना है 500 ml। इससे इसको दो बार काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणा 18.25 बटे 36.5। आप जानते हैं इसकी दोनों की गुणा करेंगे तो 36.5 और 36.5 कितना आ जाएगा 1 नॉर्मल। ये आपका आंसर आ गया इस 20वें सवाल। अब आप देखिए 21वां सवाल है। 21वें सवाल में कह रहा है ये 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 250 ml विलियन में घुला है, विलियन की नॉर्मलिटी ज्ञात करिए। ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांक की भार दे रखा है 63। तो देखिए बिल्कुल इसी पर आधारित है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। एक बार मैं आपको यहाँ दे देता हूँ क्या क्या दे रखा है। ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा, ये कौन सा सवाल है 21वां। ऑक्जेलिक एसिड कितना है स्मॉल w 1.26 ग्राम, (250 ml विलियन में घुला है। तो विलियन का आयतन V बराबर 250 ml। अब उसका तुल्यांकी भार दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड का E तुल्यांकी भार 63 दे रखा है। तो नॉर्मलिटी पूछ रहा है n, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में रखिए, सारी वैल्यू हैं और निकाल लीजिए। अगला सवाल 22वां है।